प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान से हमने महर्षि पतंजलि के व्याकरण भाष्य में प्रतिपादित प्रयोजनों का अध्ययन प्रारंभ किया था। हमने 5 प्रयोजन पढ़ लिए थे। आज आगे उसी क्रम को बढ़ाते हुए ग्रंथ में प्रतिपादित अन्य प्रयोजनों का अध्ययन करेंगे। ग्रंथ में ये प्रयोजन जो बताए गए हैं ये दूसरे ग्रंथों से लिए गए हैं। वहाँ पर इनको व्याकरण के महत्व के रूप में प्रतिपादित नहीं किया गया है, किंतु महर्षि के द्वारा उन अंशों के आधार पर इनको व्याकरण के महत्व के रूप में वर्णित किया गया है। और ये प्रयोजन 13 हैं। पहले इनका नामतः कथन किया गया है, उसके पश्चात इनके महत्व को विस्तार से बताया गया है। पढ़ते हैं। इमानि च भूय शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। च भूय और फिर इमानि प्रयोजनानि, ये भी प्रयोजन हैं। किसके? शब्दानुशासन से, शब्दानुशासन के या व्याकरण के। पहले जो प्रयोजन बताए गए उसके पश्चात आप बता रहे हैं कि ये भी व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन हैं। कौन कौन से? तेसुरा दुष्ट शब्द, यदधितम यस्तु प्रयुक्ते अविद्वांस विभक्तिम कुर्वन्ति यो वा इमाम चत्वारि उतत्वः सक्तुमेव सारस्वती दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण इति। यहाँ छोटे छोटे अंशों के आधार पर इनका कथन किया गया है और इनसे संबंधित जो बड़े अंश हैं वो आगे आएंगे। जैसे तेसुरा हेल्यो हेल्येति कुर्वन्तः परा बभू तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै म्लेच्छो है वायश यदपशब्द है म्लेच्छा माँ भूमि इत्यध्येयम व्याकरणम तेसुरा। यहाँ पर इस गद्यांश का प्रारंभ तेसुरा से हुआ है, अतः इसी को यहाँ पर एक प्रयोजन के रूप में गिनाया गया है। तेसुरा वे असुर हेलय हेलय इति कुर्वन्तः, हेलय हेलय ऐसा करते हुए परा बभूव पराजित हो गए। यहाँ पर हे अर्य हे शत्रु हो, ये जो शुद्ध रूप है वो ये था हे शत्रु हो। तो इस तरह से हे अर्य ना कहकर यहाँ हेलय हेलय इस तरह से करते हुए वे पराजित हो गए। इसलिए बताया तस्मात्, इसलिए, क्योंकि वे अपशब्द के कारण पराजित हो गए, इसलिए ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै, ब्राह्मण के द्वारा म्लेच्छित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, म्लेच्छन नहीं किया जाना चाहिए। आगे बताया म्लेच्छन क्या है? न अपभाषित वै, अर्थात अपभाषण नहीं किया जाना चाहिए। फिर बताते हैं स्पष्ट रूप से कि म्लेच्छो है वा एष यत अपशब्द है, जो अपशब्द होता है वही म्लेच्छ कहा जाता है। म्लेच्छ है वा एष, म्लेच्छ होता है, यत अपशब्द है, जो अपशब्द होता है वही म्लेच्छ होता है। म्लेच्छा माँ भूमि इति अध्येयम व्याकरणम, हम म्लेच्छ नहीं हूँ इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। हम अपशब्द का उच्चारण नहीं करें इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। तेसुरा, यह ते असुरा जो था इसकी व्याख्या संपन्न हुई। यहाँ पर हमने देखा इस छोटे से गद्यांश के द्वारा यह बताया गया कि इस अंश में इसको पढ़कर हमें यह पता चला कि जब असुर अपशब्द का उच्चारण करते हुए पराजित हो गए तो हमें उस अपशब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए जिससे हमारी पराजय हो या हमारी क्षति हो। यहाँ पर जो कैयट हैं, प्रदीप के व्याख्या के रचनाकार, उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि तेसुरा ये निंदार्थ में प्रयुक्त हुआ है, इससे म्लेच्छत्व का निषेध किया गया है। और यहाँ पर म्लेच्छत्व क्या है इससे संबंधित उन्होंने 2 मत प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, यहाँ प्लुत और प्रकृति भाव करने चाहिए थे, उनका नहीं करना म्लेच्छत्व है। नंबर 2, पद में द्विवचन के स्थान पर वाक्य में द्विवचन और लत्व म्लेच्छन है, अर्थात र के स्थान पर जो लय बोला है और पूरे वाक्य में जो
द्विवचन का प्रयोग किया है, जबकि होना चाहिए था पद में। तो यहाँ पर ये जो रूप है वो कैसा है, म्लेच्छन है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रयोजन दुष्टय शब्द है। दुष्टय शब्द का जो विस्तृत पद्य है इससे संबंधित वो इस प्रकार है। दुष्टय शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग् वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात् इति। इस पद्य का अर्थ इस प्रकार है। स्वरतः वर्णतः वा दुष्टः शब्द है। स्वर या वर्ण से दोष युक्त शब्द, या तो उसमें स्वर का दोष हो या वर्ण का, तो स्वर या वर्ण के दोष से युक्त शब्द मिथ्या प्रयुक्त है, जो मिथ्या रूप में प्रतिपादित किया जाता है, ऐसा शब्द न तमर्थम आ है, जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाना चाहिए उसको प्रतिपादित नहीं करता है, उसको का कथन नहीं करता है। जो शब्द स्वर या वर्ण के दोष से युक्त होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होता है, और मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण वह अपने अभीष्ट अर्थ का कथन नहीं करता है। तो क्या करता है, आगे बताते हैं। स वाग् वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। वह वाणी का वज्र बनकर यजमान को नष्ट कर देता है, जैसे इंद्र शत्रु इस स्वरगत अपराध के कारण जो यजमान है वृत्रासुर वह मारा गया था। स्वरत अपराधा, स्वर्गत अपराध के कारण, इंद्र शत्रु इसमें जो स्वर का अपराध हो गया था उसके कारण क्या किया, यजमान मारा गया। आगे बताते हैं। इस अंश के आधार पर अब यह निष्कर्ष निकला कि दुष्टान शब्दान मां प्रयुक्षमहीत्यध्येयम व्याकरणम। हम दोषपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि व्याकरण का अध्ययन करने से ही हमें ज्ञात होगा कि यहाँ पर शब्द शुद्ध है या अशुद्ध। तो बताया इस अंश के आधार पर महर्षि के द्वारा व्याकरण का यह महत्व ज्ञात किया गया कि दोषपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं हो और उससे क्षति किसी प्रकार की प्राप्त नहीं हो, इसलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। प्रदीप टीका के अनुसार यहाँ इंद्र शत्रु पद में अंतोदात्त स्वर के स्थान पर ऋत्विक ने आदि उदात्त स्वर का प्रयोग कर दिया। फलतः इंद्र जो वृत्र था उसका नाशक हो गया, अर्थात इंद्र के स्थान पर वृत्रासुर मारा गया। अगला प्रयोजन यदधीतम, यत प्लस अधीतम, ये क्या है, तो इससे संबंधित अंश पढ़ते हैं। यदधीतम अविज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्नाविव शुष्केन्दो न तज्ज्वलति कर्षिचित् तस्माद् अनर्थकं मा अधिगमिष्यमहीत्यध्येयं व्याकरणम। यदधीतम, यहाँ बताया गया यद अधीतम अविज्ञातम, यद अविज्ञातम जो बिना अर्थ ज्ञान किए ही अधीतम अध्ययन किया गया, जो अध्ययन बिना अर्थ ज्ञान के ही किस रूप में अध्ययन किया गया, निगदेनैव शब्दते, केवल पाठ मात्र से कर लिया जाता है, संपन्न कर लिया जाता है। जो अध्ययन बिना अर्थ जाने केवल पाठ के रूप में ही संपन्न कर लिया जाता है, वह इव उसी प्रकार से सार्थक नहीं होता। कैसे, जैसे अनग्नौ न त्वज्जलति शुष्किन्धः कर्षिचित्, जैसे सूखा ईंधन होकर भी अग्नि के बिना कहीं भी प्रज्वलित नहीं होता। ईंधन सूखा है, लकड़ियाँ सूखी हैं, किंतु अग्नि नहीं है, अतः वह प्रज्वलित नहीं होता है। उसी प्रकार बिना अर्थ जाने केवल शब्दों के पाठ मात्र से जो
अध्ययन किया जाता है वह सार्थक नहीं होता। तस्मात् अनर्थकम मादिगमिष्महि इत्यध्ययम व्याकरणम। हम अनर्थक अध्ययन नहीं करें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण के आधार पर ही हम शब्दों के सही अर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यद अधीतम, यह यद अधीतम इस तीसरे प्रयोजन की व्याख्या संपन्न हुई। प्रदीपकार ने यद अधीतम के 2 अर्थ ग्रहण किए हैं कि नंबर 1, स्वरादि संस्कार के ज्ञान से रहित। कैसा अध्ययन? जो स्वर आदि संस्कार के ज्ञान से रहित है। और नंबर 2, अर्थ के ज्ञान से रहित। ऐसा अध्ययन जिसमें ना तो स्वर आदि संस्कारों का ज्ञान हो और ना ही अर्थ का ज्ञान हो। तो ऐसा जो अध्ययन है वह उसकी जो निंदा है वो श्रुति में भी की गई है। जैसे स्थाणुरयं भारहारः किलावोदधीत्य वेदम न विजानाति यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति ज्ञान विद्युत पापमा। इस तरह से यहाँ तक हमने महाभाष्यकार के द्वारा बताए गए 13 प्रयोजनों में से 3 का अध्ययन किया। अन्य प्रयोजनों का अध्ययन आगामी व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। इन्हें ग्रंथ से स्वयं अध्ययन करके दोहराएं, समझें और सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।